सूरत के डिंडोली विस्तार से एक मानवता को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है। यह वीडियो 1 अगस्त का है, जब एक दुकान मालिक और उसके कुछ साथी मिलकर जबरन एक दुकान खाली करवाते नजर आ रहे हैं। इस घटना की जानकारी जब डिंडोली पुलिस को दी जाती है तो पीसीआर वैन भी वहां लेट आती है। मामले को लेकर जब पीड़ित व्यक्ति रामनिवास गुप्ता पुलिस स्टेशन आते हैं तो वहां भी उनके पुलिस इंस्पेक्टर द्वारा कोई कार्यवाही करना तो दूर, उल्टा उन्हें इस तरह दुकान खाली करवाने वालों के साथ देते हुए और दुकान खाली कर निकल जाने के लिए बुरा भला सुनने को मिलता है। ब्यूरो रिपोर्ट। सूरत के डिंडोली विस्तार में स्थित संतर्क पार्क में एक इलेक्ट्रॉनिक की भरी पूरी दुकान को दुकान मालिक और उसके कुछ साथी किराएदार से जबरन खाली करवा लेते हैं। लाखों के इलेक्ट्रॉनिक माल सामान को कचरे का ढेर बना देते हैं। बारिश के मौसम में बाहर पड़ा माल कोड़ियों के दाम सा हो जाता है। क्या जबरन किसी की प्रीमाइजेस का में घुसकर उनका सामान बाहर फेंक देना अपराध की श्रेणी में नहीं आता है? झूठे आश्वासन देकर उसी की दुकान से उसको धक्के मारकर बाहर निकाल देना मानवता को शर्मसार नहीं करता है? ऐसे में पूछताछ से पता चला है कि रामनिवास गुप्ता अपने पुत्र रोहित गुप्ता के साथ मिलकर 1 साल पहले वह अपनी जिंदगी की सारी पूंजी जोड़कर सिटी लाइट नाम की एक इलेक्ट्रॉनिक दुकान शुरू की। साल भर की कड़ी मेहनत और बाद वैश्विक मंदी का मार झेलने के बाद जैसे तैसे कुछ व्यापार को आगे बढ़ा तो उनके सामने दुकान मालिक द्वारा दुकान खाली करने का प्रेशर बनने लगा। कहना है कि उन्होंने दुकान लेते वक्त ही दुकान मालिक से साफ साफ कह दिया था कि वे 5 साल के लिए दुकान का रेंट एग्रीमेंट चाहते हैं, लेकिन दुकान मालिक ने हर साल रिन्यूअल का आश्वासन देकर पहले ही साल में दुकान का एग्रीमेंट पूरा हो जाने पर दुकान खाली करने का अल्टीमेटम दे दिया। पीड़ित परिवार ने जब थोड़ी मोहलत मांगी और कहा कि अचानक अब दुकान खाली करवा देंगे तो बहुत सारा नुकसान हो जाएगा, इतनी जल्दी कोई सही दुकान पर नहीं मिलेगी और जैसे तैसे साल भर की मेहनत के बाद सेट हुई दुकान भी खत्म हो जाएगी। इस तरह से गिड़गिड़ाने के बावजूद भी दुकान मालिक उनकी एक नहीं सुनता है। हालांकि इन्हें दुकान मालिक वकील के जरिए नोटिस भी भेज चुका था, लेकिन मजबूर परिवार को अचानक हुए इस फैसले से काफी दिक्कत हो चुकी थी। पुलिस से कई बार गुहार लगा चुका यह पीड़ित परिवार अब बेबस नजर आ रहा है। अब सवाल ये बनता है कि इस तरह दुकान में घुस जाने और जबरन खाली करवाने का वीडियो पुलिस के सामने है तो फिर इस मामले में कार्रवाई करने से क्यों पल्ला चाट रही है पुलिस? क्या दुकान मालिक के प्रति पुलिस का प्रेम भाव है या फिर पीड़ित परिवार के दर्द सुनाई नहीं दे रहे? आखिर क्या वजह है कि परिवार की कार्रवाई के नाम पर सिर्फ पुलिस स्टेशन के चक्कर खिलाए जा रहे हैं? सूरत के डिंडोली से राहुल सिंह की ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी टाइम्स न्यूज। तो उस दिन आपके साथ क्या घटना हुई थी, पूरा विस्तार से बताइए। पहले आपका नाम बताइए। मैं रामनिवास विश्वनाथ गुप्ता बोल रहा हूँ, सिटी लाइट इलेक्ट्रिक से। मेरे दुकान का पहले तो पावर काटा गया अंदर से। कहाँ पे आपकी दुकान? सुमुख सर्कल पे, डिंडोली खरड़वा रोड। उसके बाद से आ करके उसका लड़का जो है कि जो धमकी दिया खाली करो। उसके बाद से घुस गए और हमारा मोबाइल छीने, 2-4 घूसा मारे और उसके बाद उठा के हमको बाहर कर दिए और सारे सामान तोड़ फोड़ करके और निकाल करके बाहर फेंक दिए। भरी बरसात में मैं चिल्लाता रहा, 100 नंबर कॉल किया तो बोल रहा है कि जो कॉल करो, कोई मेरा पुलिस वाला कोई नहीं पढ़ पाएगा, ऐसा करके। और अपना ये काम 6-7 आदमी जो है कि निकाल के सामान फेंकता रहा। मैं चिल्लाता रहा, पुलिस को फ़ोन किया, काफ़ी देर उनको भी आने में लग गया। आने के बाद भी जो है उनके तरफ से ऐसा कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला, गिरफ्तार नहीं किए। जो 6 आदमी घुस करके तोड़ फोड़ कर रहे हैं, उन लोगों को चाहिए कि 6 के 6 आदमी को वहाँ तक पुलिस स्टेशन तक लेके जाए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं किया। ऊपर से हमको भी ले लिया। वो दुकान पे दूसरा आदमी भी हमारा कोई भी नहीं था, सारे सामान बाहर पड़ा था। कितना ले गया, कोई क्या किया वो पता नहीं। कैमरा पहले से बंद कर दिया, वायर सब काट दिया। और उसके बाद से हम गए वहाँ पुलिस स्टेशन लेके गए। हम ही दोनों आदमी को लेके गए एफआईआर के लिए। हम बात किए कि भाई हमारा ऐसा नुकसान हुआ, क्या हुआ? तो ऐसा है। इनको 2 बार लगभग हम 100 नंबर पे कॉल किया कि भाई ऐसा होता रहा, लेकिन तीसरी बार तो उनके जो कॉल आए थे कहाँ पे है वो बताया, डिटेल बताया। तो उसने जो है कि जो उसमें रिकॉर्डिंग भी है, उसका रिकॉर्डिंग भी है कि मेरा सारा सामान टूट गया, बर्बाद हो गया। फिर वहाँ से कोई किसी को लेके नहीं गया। एक मेरे को बैठाया, एक उसके आदमी को बैठाया, अशोक बिंद को, और उसके बाद लेके गए। वहाँ पे काफ़ी देर चलते एफआईआर
की बात करूं तो घुमाते रहे, कोई एफआईआर नहीं किए, किसी को अरेस्ट नहीं किए। उसके बाद जो है कि बाद में उनका सेटलमेंट की बात आई कि जो, और मैं बात किया तो बोले कि जो यहाँ से एफआईआर नहीं होगा, एफआईआर जाओ सिविल कोर्ट में जाओ। मतलब पुलिस वाले का कोई भी हमें मदद नहीं मिली। जो भी जहाँ भी देखो उनके सामने डांट के, वहाँ के जो राइटर सर हैं वो भी, पीएसआई 2 मिनट 3 मिनट बात किए, बोले तुम्हारे को भाड़े पे दे दिया तो क्या तुम उसका मालिक बन गए हो क्या? पीएसआई अर्जुन सर करके थे, और वो अपना जो राइटर थे, राइटर भी 2 बार धमकाया कि यहाँ कुछ नहीं होगा, तुम लोग अगर अपने बेटे को बोल दो, कुछ बोलता है तो तुम दोनों को ही अंदर कर दूंगा और सब मार के सीधा कर दूंगा। आपके साथ उस वक्त हाथापाई भी की गई थी? हाँ, हाथापाई उस टाइम पे किया। हाथापाई में जो लोग शामिल थे, आप क्या उनका हाँ, नाम उस बता टाइम पे हाँ अशोक बिन था, और अशोक बिन वो रूम मतलब ओनर था, उसका लड़का संजय बिंद था, उसका भाई कमलेश बिंद था, और 3 गुंडे और इस तरह बुलाए थे। मतलब कौन कितना मारा उस टाइम पे तो मैं खुद ही वो था। उसके बाद हमको धक्का करके बाहर निकाल दिए, बेकार दिया। मैं अपनी जान बचा के कैसे अब उन लोगों से लड़ाई अकेला मैं क्या करूं? मैं निकल गया, वीडियो बनाता रहा, कुछ 100 नंबर पर दबाया, लेकिन रिस्पॉन्स ना ही डिंडोली ऑफिस से भी। अभी आपने कहा कि आपके सारे सामान बाहर निकाल के फेंक दिए गए थे, तो वो सामान अभी कहाँ है? अभी वो सामान जो है कि G9 पे ले जा कर के फिर मध्यस्थता हुआ कि ठीक है, सामान को तुम पीएसआई साहब को बोला कि हमको जो भी आपको लगे उतना वक्त दे करके सामान रखवा दीजिए, कहीं हम व्यवस्था करके चले जाएंगे। तो बोले यहाँ कुछ नहीं मिलेगा तेरे को, जो सामान जहाँ ले जाना है वो ले जा, तेरा सामान भाड़ में जाए। ऐसा करके बाहर निकाल दिया। अभी हम रिक्वेस्ट भी कर रहे थे, हाथ जोड़ रहे थे उनका सर का, तो जो संजय उसका लड़का था अशोक बिंद का, जो है हमको बोलता है चल बाहर निकल पीआई सर के सामने, यानी कि हमको पे हूँ, हम समय मांग रहा था, देना चाहिए था। उसके बाद से उनके तरफ से जब मैटर गया तो हमें समय देना चाहिए 10 दिन 15 दिन, और उसके बाद बाकी हमको उनके तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला, कहीं से नहीं मिला। आप कब से वहाँ पर दुकान आपकी? हम जनवरी 23 से था, जून 23 से 1 जून 2023 का था। और जो है कि अभी जो हुआ अभी तक हुआ एक साल बाद आपका एग्रीमेंट पूरा हो जाता है, तो आपको दुकान खाली कर देना चाहिए, ऐसा तो ये ऐसा तो बिजनेस में अगर 1 साल हमको बताया हो गया होता कि ये 1 साल में जो है कि आपको 11 महीने में डॉक्यूमेंट, तो सभी लोग ऐसे बनाते हैं कि कोई प्रॉब्लम है, आप भाड़ा नहीं दे रहे हो, हमारे से कोई झगड़ा हो जाता है तो आपको खाली कर। बाकी हम अगर समय समय से अपना भाड़ा हम देते जा रहे हैं, तो हमें आगे रेन्यूअल करने की बात हुई थी, लेकिन वो उसमें जो है कि रेन्यूअल न करके 10 वो भी लिखा हुआ है कि 10 से 5% जो है कि भाड़ा का बढ़ोतरी कर सकते हैं दोनों आदमी बैठ के सहमति से। लेकिन ऐसा कुछ भी मैटर ना आया, डायरेक्ट वो खाली कराने की बात आई, और खाली कराने का उसमें मतलब जहाँ देखो तब भी दादागिरी, कोई मतलब ये है प्रॉपर्टी मैंने बेचने का निकाल दिया है, ये कर दिया है, वो कर दिया है, कई लोगों मतलब अलग अलग बातें आए। को मेन बात क्या बताई गई थी खाली करने के लिए, क्यों खाली करने का बोल रहे थे? बहुत प्रॉपर्टी बिक चुकी है, बेचना है, इसके लिए जो है पार्टी हमको बोल रही है कि फिर वो बात आई तो मैं बोला कि देखिए अभी तो हम 11 महीने में, अगर 10 महीना 11 महीना में हम इतना 20-25 लाख का पूंजी लगा करके इन्वेस्ट करते हैं, और ऐसे हम 10-10 महीने में जाएं तो 4-6 महीना तो लग जाता है हमको सेटिंग करने में, ग्राहक जुटने में, तो हम तो एकदम बर्बाद हो जाएंगे। तो वो हिसाब से जो है कि जो हमें वक्त और जो भी है, फिर अग्रेसिव होते रहे तो बोले हम 6 महीने का, कम से कम 6 महीने का जो है टाइम, इसमें दलाल ने, उसके सामने भी दलाल भी मुकर गया, दलाल भी लिया, 5,000 का दलाली भी लिया, और उसके बाद से वो बोला कि आप बिंदास रहो, हमारे तरफ से आपको 5 साल 6 साल जितना दिन रहो कोई दिक्कत नहीं है, ये बोल के हमको लाया गया। एग्रीमेंट आपसे जब पहले बनाया गया था, तो अब भी एग्रीमेंट, आपका कोई एग्रीमेंट कैंसिल करवाया गया है? नहीं, एग्रीमेंट मतलब जो है वो ऐसे है, दोबारा एग्रीमेंट वो रिप्लाई वो नहीं किया, रेन्यूअल नहीं कराया। कैंसिल करवाया गया था आपका एग्रीमेंट? आपका नाम? मेरा नाम रोहित गुप्ता है। क्या हुआ था आपके साथ? सर, मेरा इलेक्ट्रिक का व्यापार था संतोक पार्क डिंडोली में। 1 अगस्त दोपहर करीब 2 बजे मेरे दुकान पे ऑनर ने इनलीगली दुकान के अंदर घुस के, मेरे फादर बैठे थे, सामान सारे बाहर फेंक दिए।
जो वो खाली करने के लिए हमको प्रेशराइज़ कर रहा था, हम टाइम मांग रहे थे, लीगल नोटिस भी दिया, तो हमने लीगली नोटिस पे हमने रिप्लाई करते हुए टाइम मांगा कि हमें 2 महीने और या तो 3 महीने का टाइम दीजिए, हम दुकान हमको मिली नहीं है, हम शिफ्ट कर देंगे। तो आपका एग्रीमेंट पूरा हो चुका था? जी, एग्रीमेंट पूरा हुआ। पहले तो उन्होंने 1 मंथ तक बोला कि जैसा चल रहा है चलने दो, अभी कोई इशू नहीं है, बाद में रिन्यूअल करा देंगे। और 1 महीने के बाद उन्होंने प्रेशराइज़ करने लगा कि हमने दुकान बेच दी है, तुम खाली कर दो 10 दिन के अंदर। कब से आप उस दुकान पे थे? जी, मैं जून 2023 से उस दुकान में प्रवेश किया था। तो अभी आपका सामान वगैरह आप कह रहे हैं कि उन्होंने निकाल कर फेंक दिया था, जी। तो उसके बाद क्या आप पुलिस से सहायता लेने गए थे उसके लिए? जी, मेरे फादर ने 100 नंबर तुरंत डायल किया, पुलिस को आने में भी काफ़ी देरी हो गई, तब तक बहुत आधा से ज़्यादा सामान बाहर निकाल दिया गया था। अब बारिश का मौसम होते हुए बारिश आ गई और बहुत सारे सामान का नुकसान हो चुका है, जो कि मेरा इलेक्ट्रिकल वस्तु है, इलेक्ट्रिक से चलने वाली चीज़ें हैं, तो बारिश पड़ते ही वो आधे से ज़्यादा सामान का नुकसान हो चुका है। तो इन सब के बावजूद पुलिस ने क्या कार्रवाई जी, की? पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। यहाँ पे करीब उनको 8 से 9 घंटे तक बिठा के रखा, रात के 9-10 बज चुके थे। बहुत प्रेशराइज़ कर दिया गया, फिर रात में उनको ऐसा एक उनके तरफ से आश्वासन करके एक ऑफ़र किया गया कि ये 50,000 रुपये जो मिल रहा है आप लो और लेके निकलो, और कोई आपको आगे कुछ करने की ज़रूरत